नमस्कार सभी को। आज गुरुवार 9 जनवरी 2568 है। आज हम अपने उस तत्व जैसे चित्त को, जो जीवन का सार है, बुद्धिमत्ता से पोषित करेंगे, ताकि हम सभी स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो सकें और इस धरती पर शांति और सौहार्द के साथ एक साथ रह सकें। इसे ही तो कहते हैं संसार में सच्ची शांति की उत्पत्ति। हमने ये सच्चाई जान ली है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। पहले तो हमें यही लगता था कि ये शरीर हमारा है, माइनस है ना। लेकिन जब हमने जीवन के उस निर्मल तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव किया तो आंखों से आंसू बह निकले, जैसे कोई हमें छलता रहा हो, जैसे हम कोई सपना देख रहे हों। वास्तव में कुछ भी स्थायी, कुछ भी स्वतः का नहीं है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हम बहुत समय से कोई फिल्म या नाटक देख रहे हों। माइनस कभी लगता है कि हम नायक हैं, कभी नायिका, कभी सहायक पात्र या फिर कोई मित्र पात्र। हमें लगता है कि हम उस नाटक का ही हिस्सा हैं। ये वैसा ही है जैसे हम गहरी नींद में हो और हमारे चेहरे पर एक वीआर वर्चुअल रियलिटी चश्मा पहना दिया गया हो। जब हमने वो चश्मा पहना तो हमने देखना शुरू किया, माइनस हमने कुछ चाहा, कुछ जाना, कुछ किया, माइनस, और वो सब हमें मिल गया। हम एक कल्पना लोक में चले गए और हम इस कल्पना लोक में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। हम वहीं लेटे हैं, माइनस नींद की स्थिति में। जब हम इस स्थिति में जागते हैं और आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ एक कल्पना की दुनिया में चल रहा था, माइनस एक नई तकनीक की दुनिया में, वीआर के एक चमत्कारी उपकरण के माध्यम से। जो कुछ भी हमने चाहा वो हमारी सोच से ही साकार हो गया। हमें शरीर मिला, जीवन मिला, खाने पीने का अनुभव मिला, बचपन से बड़े होने तक की घटनाएं मिली। हमें विश्वास हो गया कि हम यही पात्र हैं, माइनस सचमुच के। और फिर हम एक आम जीवन जीने लगे, माइनस वैसे ही जैसे सब जीते हैं। लेकिन असल में हम तो अभी भी एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं, माइनस एक वीआर मशीन में डूबे हुए। ये मशीन इतनी सजीव और सजीवता से भरपूर है कि हर दृश्य, हर भावना, हर अनुभूति असली लगती है। और हम इस आभासी दुनिया में इतने डूब चुके हैं कि भूल गए हैं कि हम तो केवल लेटे हुए हैं। हमें यकीन हो गया कि सब कुछ सच है, माइनस सब कुछ यथार्थ है, और हम उसी यथार्थ में पूरी तरह भाव विभोर हो गए हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी और ने भी इसी तरह से सोचना शुरू किया। कल्पना करो कि इस पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति की चेतना एक कृत्रिम वास्तविकता में बसी हुई है, माइनस एक आभासी दुनिया वीआर में, जो पूरी तरह से यथार्थ जैसी लगती है। इसमें वे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे असली जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन की पूरी कहानी घटती रहती है। इस आभासी जीवन में भी दिन, महीने, साल होते हैं। नाम होता है, शरीर होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, भावनाएं होती हैं, आवाजें होती हैं, दृश्य होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, और अनुभूतियां भी उतनी ही सजीव होती हैं जैसे ये सब सचमुच घट रहा हो। सब कुछ इतना असली प्रतीत होता है कि कोई भी ये नहीं समझ सकता कि ये एक माया है, माया से एक भ्रम है। लेकिन फिर एक दिन किसी एक व्यक्ति को सत्य का बोध हो गया। उसने जागृति को प्राप्त किया और इस आभासी दुनिया का मुखौटा उतार फेंका। उसे ये स्पष्ट हो गया कि वो तो बस लेटा हुआ था और उसके सिर पर एक आभासी यंत्र लगा हुआ था, माइनस एक वीआर उपकरण, जो उसके सामने ये जीवन का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। वो वर्षों तक उस आभासिक संसार में खोया रहा, यहां तक कि उसे विश्वास हो गया कि वही उसका असली जीवन है। फिर अचानक वो चौंक कर जाग गया। उसे कुछ अजीब सा लगा, विशेषकर तब जब उसने देखा कि उसका शरीर बूढ़ा हो चुका है, उसे पीड़ा हो रही है, वो मृत्यु के निकट है। तभी एक प्रश्न उठा, मैं कहाँ हूं? अगर ये शरीर मर जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसी क्षण एक अंतर्ज्ञान जागा, यह जो कुछ मैं मान रहा था शायद वो मैं नहीं हूं। उस जागरण की अवस्था में उसे यह आभास हुआ कि जो वो समझता था वो स्व है, माइनस वो दरअसल एक धारण मात्र थी। सत्य इससे परे है और उस सत्य को जानना ही मुक्त होना है। ये शरीर वास्तव में हमारा शरीर नहीं है। ये सारी कहानी जो हमें इतनी सच्ची लगती है, वास्तव में ये सच्ची नहीं है। जब यह समझ आया तो जैसे नींद टूट गई, झटके से जाग उठे, तब जाकर सच्चाई समझ में आई कि हम तो बस लेटे थे और वो सब कुछ केवल एक आभासी दुनिया का दृश्य था, जैसे कोई पर्दा ओढ़ा हो हमारे चेहरे पर। हम उस आभासी दुनिया में खो गए थे, लेकिन वो वास्तविक नहीं थी। जब इस बात की समझ हुई तब आंखों से आंसू बह निकले और मन में एक तीव्र इच्छा हुई कि इस पूरी दुनिया को बताया जाए।
हम सब एक आभासी दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उन्होंने सबको ये बताने की कोशिश की तो उन्हें दोबारा उसी आभासी दुनिया में लौटना पड़ा, क्योंकि सभी लोग उसी आभासी दुनिया में ही जी रहे थे। समझ में आता है ना? यदि हमें दूसरों को जगाना है तो हमें उन्हीं की तरह दिखना होगा, माइनस वही वस्त्र पहनने होंगे, उसी चेहरे पर वीआर का मुखौटा लगाकर फिर से उसी आभासी शरीर में प्रवेश करना होगा। और फिर उन्होंने उस आभासी दुनिया में सभी को जाकर कहा, माइनस दोस्तों, ये सब जो हम देख रहे हैं, जी रहे हैं, माइनस ये शरीर, ये जीवन, ये वास्तव में हमारा नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम सच में अपना कह सकें। यदि ये शरीर सचमुच हमारा होता तो क्या हम इसे कह सकते, बूढ़ा मत हो? क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बीमार मत हो? नहीं कह सकते। मृत्यु मत आना, क्या ये कह सकते हैं? नहीं। तो फिर हम क्यों दुखी हों उन बातों से जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है? ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया एक आभासी अनुभव है। हम इसमें वास्तव में लिप्त नहीं हैं। अब समय है जागने का। ये आभासी है, ये असली नहीं है। क्योंकि अगर ये शरीर सच में हमारा होता तो हम इसे रोक सकते, न बुढ़ापा आता, न बीमारी, न मृत्यु। पर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या आपको पता है, जब ये शरीर मरता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम एक नया शरीर प्राप्त करते हैं, कभी जलचर का, कभी थलचर का, कभी पंखों वाला, और कभी फिर से मनुष्य का भी। हम एक नए शरीर में आने वाले हैं और फिर से वही सब शुरू होगा जैसे पहले होता आया है। लेकिन अब हम जाग चुके हैं, हम इस आभासी दुनिया से जाग चुके हैं। हम अब सच्चाई को देख चुके हैं कि इसमें कुछ भी हम नहीं हैं। अब समय है जागने का मेरे साथियों। जरा ध्यान से देखो, ये शरीर हमारे साथ ज्यादा समय नहीं रहता, थोड़ी देर में ही टूटकर बिखर जाता है। यह आवाज जो बोल रही है वो भी एक भाषा है जिसे हम इस आभासी संसार में संवाद के लिए उपयोग करते हैं। जो कल्पनाएं हम करते हैं वे भी एक माध्यम है इसी आभासी दुनिया में संपर्क साधने का। जो भावनाएं आती जाती हैं वे भी इसी आभासी संसार के संचार के उपकरण हैं। यहां तक कि अभी जो अनुभूतियां हो रही हैं, आवाज सुनना, गंध महसूस करना, स्वाद चखना, देखा, ये सब अपने आप हो रहा है, बिना प्रयास के। ये सब खुद ही हो रहा है। इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी मैं या मेरा नहीं है। ध्यान से देखो और सच में जागो। अब वो व्यक्ति जो पहले ही जाग चुका था, उसने सभी को ये बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि सबको ये सब सच्चा लगता था। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं? वो व्यक्ति सच में दुखी था। कुछ लोग कहते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मेरा दिल टूट गया, मेरा साथी मुझे छोड़ गया। लेकिन हमने उनसे कहा, यहां कोई किसी को नहीं छोड़ता। ये केवल एक नाटक है, एक भूमिका है इस आभासी संसार में। इस संसार में कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। ये संसार केवल एक आभास है। वो जागा लेकिन फिर भी दुखी ही रहा। वो रोता बिलखता रहा, कभी धन न होने के कारण, कभी घर या गाड़ी खो देने के कारण, कभी प्रेम में असफल होने के कारण। वो रोता क्योंकि उसे उसके मालिक ने डांटा या क्योंकि कोई उससे प्रेम नहीं करता। हम उससे कहते हैं, इन स्थितियों से दुखी मत हो, किसी भी चीज से दुखी मत हो। हम इस संसार में दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। ये आभासी संसार अपने आप में बस ऐसा ही है। ये बनाया गया है ताकि हम जीवन जी सकें, लेकिन हम उसमें फंस जाते हैं और सोचते हैं कि यही हम हैं। जानते हो, जब ये शरीर एक दिन टूट जाएगा, मर जाएगा, हमारा जीवन तत्व तब भी नहीं मरेगा। वो इस आभासी संसार से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जागो। किसी एक ने ध्यान से देखा, अरे ये सच है, और वो धीरे धीरे निरीक्षण करने लगा। अगर ये मैं नहीं हूं तो मैं कहाँ हूं? ये जो आवाज बोल रही है वो कौन है? जागृत व्यक्ति कहता है, ये जो बोल रही है वो प्रकृति है, वो खुद ही बोल रही है। ये मैं नहीं हूं, ये प्रकृति का एक उपकरण है। जब शरीर होता है तो ये बोल सकता है, सोच सकता है, अनुभव कर सकता है, भावनाओं को ग्रहण कर सकता है। ये सारी क्रियाएं उस उपकरण की तरह हैं जो शरीर के साथ जन्म लेती हैं। जब शरीर होता है तो ये सब संभव होता है, सोचना, कल्पना करना, अनुभव करना। ये सब उपकरण हैं इस आभासी संसार में उपयोग के लिए। ध्यान से देखो, माइनस क्या तुमने देखा? ये खुद ही सोचता है। देख सकते हो, ये अपने आप विचार करता है। ध्यान से देखो,
भीतर सजग होकर देखो, माइनस एक सींग है थी, भीतर कुछ कह रहा है। वो खुद ही बोलता है, खुद ही सोचता है। क्या तुम देख सकते हो? ये अपने आप स्मृति लाता है, अपने ही भाव जगाता है माइनस, और फिर वो भाव अपने आप शावशी हो जाता है। सुख का अनुभव आता है और फिर चला जाता है, दुख भी आता है और फिर चला जाता है। भावना विचारों के अनुसार आती जाती रहती है। जब चीजें हमारी सोच के अनुसार घटती हैं तो संतोष की भावना आती है, जब नहीं घटती तो असंतोष की। लेकिन ये सुख दुख, ये सब एक आभासी संसार, इल्यूजरी वर्ल्ड के अनुभव हैं जो केवल इस संसार में जीने भर के लिए हैं। अभी तुम ये शब्द सुन पा रहे हो? ध्यान दो, ये भी खुद ही सुन रहा है। ये खुद ही सूंघता है, स्वाद लेता है, शरीर के माध्यम से महसूस करता है। सब खुद ही हो रहा है। देख सकते हो? अपनी नजर को बाएं से दाएं घुमाओ, देखो। ये केवल जानना है, बिना किसी कथा के। ये शांत जानना है। कोई भाषा नहीं है इस जानने में, लेकिन ये आवाज ये है जो बताती है कि ये घर है, ये खिड़की है, ये दीवार है, ये कार है, ये पेड़ है, ये आकाश है। ये आवाज ही बोलती है। देख सकते हो? ये आवाज ही बोलती है। ये ही कहानी बनाती है और हम इसमें बह जाते हैं। हमें लगता है हम बोल रहे हैं, जबकि असल में ये हम नहीं हैं। ये है आभासी संसार। ये शरीर भी वास्तव में हमारा नहीं है, माइनस ये भी उसी आभासी संसार का हिस्सा है। अपने हाथ पैर को देखो माइनस, क्या उन्होंने कभी कहा कि वे बाएं या दाएं हैं? क्या हाथ ने कभी कहा मैं बायां हूं? क्या पैर ने कभी कहा मैं दायां हूं? नहीं, बस अनुभव होता है, बस महसूस होता है, माइनस ये अपने आप होता है। क्या तुम इसे रोक सकते हो? नहीं, ये महसूस करना अपने आप होता है। इसने कभी नहीं कहा मैं दायां हाथ हूं या बायां पैर हूं। ये सब उस आवाज ने कहा जो हम लगातार सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये भाषा, ये संवाद, ये सब इस आभासी संसार में उपयोग के लिए हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब ये शरीर मर जाता है, हमारी जीवन तत्व चैतन्य एक नए शरीर की ओर चली जाती है। फिर सब कुछ वैसा ही शुरू हो जाता है, माइनस बार बार वैसे ही। समझे क्या? हम सब इस आभासी माइक संसार में बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। अब जागो। जब कोई एक व्यक्ति इसे सुनकर मन से समझने लगता है तो वो जैसे एक झटका खाकर जाग उठता है। ठीक है, ये तो सच है। ये मन ही तो है जो सोचता है, कल्पना करता है, भावनाएं लाता है, जानता है। और फिर वही मन जब साक्षी बनता है, वो जाग उठता है। जैसे ही वो जागता है, वो अपने चेहरे से मुखौटा हटाना शुरू करता है। वो आंखें खोलकर सब कुछ देखता है। माइनस, अरे हम तो यहीं थे बहुत पहले से। हम भूल ही गए थे कि यही हमारा असली घर है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हम इस आभासी संसार में कब से भटके हुए हैं? जब समय देखा माइनस। ओह, हम तो इस मायावी संसार में 50 साल से भी ज्यादा समय से जी रहे हैं। इतने गहरे डूब गए कि इस आभासी दुनिया की हर बात को सच मानने लगे। जैसे ही जागृति हुई माइनस, बस उतना ही माइनस आंसू बहने लगा जैसे ठगे गए हों। लेकिन असल में किसी ने हमें धोखा नहीं दिया। हम ही हर कहानी, हर दृश्य में पूरी तरह डूब गए। उस मायावी संसार में इतना जी लिया कि भूल ही गए कि असली घर क्या है, हम क्या हैं। हम तो एक जीवन तत्व हैं। जब ये सच्चाई हृदय से महसूस होती है, आंखें नम हो जाती हैं। फिर मन में आता है माइनस, अब मैं ये सच्चाई उन सबको कैसे बताऊं जो अभी भी आभासी संसार में फंसे हैं। हम कोशिश करते हैं बताने की माइनस, लेकिन वे नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए तो वो सब सच है, एक पूर्ण सजीव सत्य। जो लोग आभासी दुनिया में चले जाते हैं वे उसे सच्चा ही मानते हैं, जैसे हम एक स्वप्न की दुनिया में प्रवेश करते हैं। जब हम स्वप्न में होते हैं तब कोई नहीं आता और कहता है कि ये सपना है, जागो। ऐसा नहीं होता। उस समय सब कुछ पूरी तरह सच लगने लगता है। समझ रहे हो ना? आजकल हमारी स्थिति भी वैसी ही हो गई है। मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं? ताकि हम सब इसे सीधे अनुभव करके जान सकें। ये शरीर अधिक समय तक नहीं टिकता, है ना? ये शरीर थोड़े समय के लिए ही रहता है, माइनस फिर टूटकर बिखर जाता है ना? अगर ये शरीर नष्ट हो जाए तो फिर हम कहाँ होंगे? कल्पना करो माइनस, अगर ये शरीर कल पैदा हो और कल ही मर जाए या 1 मिनट बाद ही समाप्त हो जाए माइनस, तब हम कहाँ रहेंगे? अगर अभी इसी क्षण हम अपनी सांस रोक दें और शरीर में एक झटका लगे माइनस, थप माइनस, और हम वहीं गिर जाएं, तो ये शरीर तो मर जाएगा।
लेकिन जानते हो, एक प्रकृति ऐसी है जो कभी नहीं मरती। हमारे भीतर का जो जीवन तत्व है वो मृत्यु के साथ नहीं मरता। वो जीवन तत्व आगे बढ़ता है, वैसे एक नए शरीर की तलाश में। वो नया शरीर जल में हो सकता है, धरती पर हो सकता है, जमीन के नीचे या आसमान में उड़ते किसी पंखों वाले जीव का हो सकता है। ज्यादातर बार हमें जानवरों का शरीर ही मिलता है, और इंसान का शरीर दोबारा पाना ये तो अत्यंत दुर्लभ है, बहुत ही कठिन। जब हम किसी पशु का शरीर पाते हैं तब फिर से वही चक्र शुरू होता है। खाना खोजना, जल्दबाजी में खाना, सोना, फिर जागकर फिर से खाना खोजना और डरते रहना कि कहीं कोई हमें खा न ले। हम छिपते हैं, भागते हैं और मौका मिलते ही जो सामने है उसे खा लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कभी कभी एक दूसरे को भी। पानी के जीव हों या जमीनी उड़ने वाले हों, सभी किसी न किसी को खाते हैं। कभी हम किसी को खाते हैं, कभी कोई हमें खाता है। जब कोई हमें खाता है तब हमें क्रोध आता है, पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन जब हम किसी को खाते हैं तो क्या हम वही नहीं कर रहे? आज तक न जाने कितनी बार हमने शरीर बदले हैं, माइनस करोड़ों बार। अनगिनत जीवन, अनगिनत शरीर। सबकी शुरुआत उस समय से हुई जब ब्रह्मांड का बिग बैंग हुआ था। लेकिन उससे भी पहले हम जो वास्तव में थे माइनस, वो था एक शुद्ध, शांत, रिक्त और उज्ज्वल प्राकृतिक तत्व, वही जो ब्रह्मांड से भी पहले अस्तित्व में था। प्रारंभ में केवल निर्मल और शुद्धता ही थी। वहां कुछ भी नहीं था, न अंधकार न प्रकाश, बस केवल पारदर्शिता। और वही शुद्ध पारदर्शी तत्व ही हमारा जीवन तत्व है। हम उसी जीवन तत्व के स्वरूप हैं, रूपहीन, निर्मल, शांत। जब उस निर्मल तत्व में कंपन हुआ, वही हुआ था आदि विस्फोट। वही बिंदु जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ, हम उसे बिग बैंग कहते हैं। वही हमारा आदि तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड के साथ एक आत्म है। उस शुद्ध मूल तत्व से कंपन के साथ ऊर्जा और सूक्ष्म कणों का जन्म हुआ। उसी शक्ति से चक्रवात जैसा प्रवाह उत्पन्न हुआ और उसी से धूलिकण बने। इन सूक्ष्म कणों में भी ऊर्जा थी जो अपने भीतर घूम रही थी, जैसे किसी चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव हों। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हुए जुड़ने लगे, एकत्रित होकर घूमने लगे। इन्हीं से विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे और गुरुत्वाकर्षण की तरंगे बनी। और इन्हीं ऊर्जा तरंगों ने मिलकर सूर्य को जन्म दिया, ग्रहों को रचा जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही बने आकाश गंगाएं, यही बना संपूर्ण ब्रह्मांड। और जब ये सब प्रथम बार घटित हुआ, तभी हमारा जीवन तत्व भी उसी मूल स्रोत से प्रस्फुटित हुआ। हम भी उसी से निकले और फिर हमने उन ग्रहों, उन तारों के पदार्थों के साथ संयोग पाना आरंभ किया। जब उस तारे के पिंड ने ठंडा होना शुरू किया, तब हमारे जीवन तत्व ने उस तारे के पदार्थ पाई जाकर पकड़ लिया। वो सूक्ष्म कण, वो धूल की कणिका धीरे धीरे जीवन धारण करने लगी। वो एक कोशिकीय जीव बनी, फिर 2 कोशिकाएं, फिर 3, और फिर वे एक दूसरे को खाने लगे। बस खाने लगे, जो भी सामने आया उसे खा लिया, शरीर को बनाए रखने के लिए। हम जीवन तत्व आकार रहित हैं, ये बात गहराई से समझ लो। फिर हमने एक पात्र को अपनाया और वो पात्र धीरे धीरे जीवित हुआ, हिलने डुलने लगा, और फिर वही एक दूसरे को खाने का क्रम चलने लगा, शरीर को पालने के लिए। यही कारण है कि हम खाते रहे एक दूसरे को बार बार, और इसी में द्वेष, क्रोध, बदले की भावना पनपती गई, जो आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जब एक शरीर नष्ट होता है, खाया जाता है, हम नया शरीर प्राप्त करते हैं, फिर जन्म लेते हैं, कभी खा जाते हैं, कभी खाए जाते हैं। कोई बदला लेता है क्योंकि उसने पिछले जन्म में अपना शरीर हमसे खो दिया था। उसका जीवन तत्व नया शरीर खोज लेता है, बड़ा होता है, फिर कभी हमें खा जाता है। ये चक्र चलता रहता है, खाना, मिटाना, द्वेष करना और फिर से दोहराना। और इन शरीरों का क्रमिक विकास चलता गया, कभी छोटे जीव, कभी बड़े जीव। इनका आकार, रूप, प्रकृति उस तारे की जलवायु, भूगोल के अनुसार बनता गया, और अंततः हम यहां आ पहुंचे, इस तारे पर जिसे पृथ्वी कहते हैं। सोचिए, हमने कितने शरीर बदले हैं, अनगिनत, असीम, गणना करना असंभव है। और अब जब हम मानव शरीर प्राप्त कर चुके हैं, तो भी हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं। जन्म लेते हैं सिर्फ खाने और सोने के लिए, खाते हैं, सोते हैं, फिर एक दूसरे को ही खाते और नष्ट करते हैं। क्रोध, घृणा, बदले की भावना, इन्हीं में उलझे रहते हैं। इसलिए हमें दुख भोगना पड़ता है। हम जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है।
जबकि वास्तव में कुछ भी मैं या मेरा नहीं है। हम तो बस जीवन तत्व हैं, चैतन्य की धारा जो अनादिकाल से बह रही है। लेकिन आज तक जब से हमने जन्म लिया, किसी ने हमें ये सिखाया नहीं। इस दुनिया में कोई भी माता पिता, गुरु या शिक्षक हमें ये नहीं बताते कि प्यारे बच्चों, हम सभी वास्तव में चैतन्य हैं, जीवन तत्व हैं। ये शरीर केवल एक अस्थायी पात्र है जिसमें हम कुछ समय के लिए ठहरे हैं। ये आवाज केवल एक माध्यम है संवाद के लिए, और जो कुछ मन में दिखता या महसूस होता है वे भी केवल उपकरण हैं इस संसार में अनुभव और अभिव्यक्ति के लिए। रुको जरा, ये शरीर तो जल्द ही टूटकर बिखर जाएगा, मर जाएगा, ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन हम इसे मेरा शरीर मानकर उससे चिपक जाते हैं, उसे मरने न देने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, अगर हमें कोई गाड़ी टक्कर मार दे, धप और होश वापस आता है। शुरू में जब हमें होश आता है हम खुश होते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, है ना? फिर जब आंख खुलती है हम हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं, अरे हाथ क्यों नहीं हिल रहा, अरे पैर क्यों नहीं हिल रहा, कुछ अजीब लगता है। हम झुक कर देखते हैं, क्या मेरे पैर कहाँ गए, मेरे हाथ कहाँ हैं, ये शरीर क्यों बंधा हुआ सा है। जब ये देखते हैं तो कैसा लगता है? हम रो पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया था कि ये शरीर मेरा है। अब जब हाथ पैर नहीं रहे हम रोते हैं। किस लिए? हमने वही खो दिया जिसे हम अपना मानते थे, है न? जबकि जीवन का जो तत्व है वो तो एकदम खाली है, निर्मल है, कभी भी किसी शरीर में नहीं रहा। हम कभी भी वास्तव में शरीर नहीं थे। हम तो बस इस शरीर का सहारा लेकर जीवन के तत्व को समझने आए हैं। हम इस शरीर को बस खाने, सोने, जागने, फिर खाने सोने में उलझने के लिए नहीं पाए, और फिर अंत में बूढ़े होकर बीमार होकर मर जाने के लिए नहीं आए। हमारा जन्म केवल इसी में फंसने के लिए नहीं हुआ। हमने ये शरीर न जाने कितने लाखों करोड़ों बार बदला है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, भोजन करते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यही चक्र चलता रहता है, जन्म, बुढ़ापा, भोजन और मृत्यु। हम अपने जीवन की खोज बस यहीं तक सीमित रख देते हैं, खाने और मरने की उलझनों में। अब समय आ गया है कि हम इस अहं की दुनिया से, इस माया की दुनिया से, इस आभासी संसार से बाहर निकलें। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूं ताकि हम सभी इस ज्ञान को अपने भीतर उतार सकें और अपने जीवन के तत्व को समझने की दिशा में आगे बढ़ सकें। हमारा जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि हम केवल खाना, काम करना और दिन रात दौड़ते रहना सीखें, सिर्फ एक थाली भोजन के लिए नहीं। हम इस कागज जिसे हमने पैसा कहा है उसके पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुए। हमने इस कागज को मूल्य दे दिया और स्वयं ही उसके दास बन गए। हमारा जन्म इसीलिए नहीं हुआ कि हम धन के गुलाम बने। हम इस संसार के ढांचे के केवल अंग बनकर रहने के लिए जन्म नहीं लेते। हमारा जन्म इस बंधन में पड़ने के लिए नहीं हुआ कि बस खाने कमाने के दायरे में उलझे रहें। ये शरीर भी कोई कारागार नहीं है जिसमें हमें कैद कर दिया गया हो, बल्कि हमने इस शरीर को केवल एक आश्रय के रूप में पाया है ताकि हम जान सकें कि हम वास्तव में क्या हैं, शुद्ध, निर्मल, रिक्त जीवन तत्व। ये तत्व, ये सच्चा स्वरूप सुख दुख से परे है, किसी भी कारण या तर्क से परे है और भाषा से भी परे है। ये जीवन तत्व शरीर से संबंधित नहीं है, न ही उस आवाज से जो अभी बोल रही है। जीवन तत्व किसी कल्पना से संबंधित नहीं है। जीवन तत्व किसी भावना से जुड़ा नहीं है। जीवन तत्व वर्तमान में चल रही किसी अनुभूति से भी नहीं जुड़ा है। जीवन तत्व तो एक शुद्ध निर्मल शून्यता है, ये मूल तत्व है, सृजन का आदि तत्व है, ये अमर है, ये समय से परे है। क्या तुम जानते हो, हमारे भीतर जो जीवन तत्व है वो अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल है। इसमें न आना है न जाना, ये कोई स्थान नहीं घेरता, ये सब कुछ में समाहित है। इस पवित्र तत्व में न अंधकार है न प्रकाश, न अच्छाई है न बुराई, न मनुष्य है न प्राणी। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल शुद्धता है, निर्मलता है, एकदम पारदर्शी अमर तत्व। ये समयातीत है, इसमें कोई दूरी नहीं है। यह बस एक सहज प्रकृति है जो केवल जागरण की प्रतीक्षा कर रही है, केवल खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। हम सब यही शुद्ध तत्व हैं। हमारे भीतर कहीं गहरे ये भावना है, हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हम जीवन भर कुछ खोज रहे हैं, कोई अर्थ, कोई सत्य। जीवन तत्व बोल नहीं सकता, ये केवल अनुभव करता है। उसमें कुछ नहीं है,
माइनस बस स्वच्छता है, पवित्रता है। और वही तत्व स्वयं को जानना चाहता है, मैं क्या हूं। ये एक गहरी अनुभूति है जो हम सभी में जन्म से ही होती है। हम सब कुछ सीखते हैं, लेकिन क्यों सीखते हैं माइनस ये हम खुद भी नहीं जानते। हमें ये जानना है कि वास्तव में हम हैं क्या। जीवन तत्व स्वयं को जानना चाहता है कि वो शुद्ध तत्व किस प्रकार है, क्योंकि हमारे पास कोई निश्चित रूप नहीं है। हम अपने असली स्वरूप को सीधे नहीं जान सकते। जब हम ये नहीं जान सकते कि हम क्या हैं, तो हमें इस शरीर का सहारा लेना पड़ता है, माइनस इस ध्वनि का, इस विचार प्रक्रिया का। हम शरीर का, विचारों का, कल्पनाओं का, इच्छाओं और अनिच्छाओं का, अनुभवों का, इन सभी साधनों का उपयोग करते हैं, स्मृति का सहारा लेते हैं, ताकि हम सीख सकें और उस प्रवाह के विपरीत जाकर समझ सकें कि हम एक अत्यंत निर्मल, अत्यंत शुद्ध जीवन तत्व हैं। जब हम पैदा होते हैं, हमारे भीतर ये स्वाभाविक चाह होती है कि हम जानें, हम सीखें। लेकिन अभी तक हमें उस जानने का पूर्ण उत्तर नहीं मिला है, क्योंकि हम न जाने कितनी बार, कितने शरीरों में जन्म ले चुके हैं। कभी हम जलचर बने, जहां हमें बस ये सिखाया गया कि खाना ढूंढो, खाओ, छिपो। फिर से खाना ढूंढो, फिर छिपो। कोई हमें खा जाता या हम किसी को खाते। जीवन बस शरीर पालने की क्रिया बनकर रह गई। जब हम थलचर बने, तब भी वही शिक्षा मिली, खाना ढूंढो, शरीर को जिंदा रखो। जब हम भूमिगत प्राणी बने, तब भी यही माइनस जीने का साधन ढूंढो, बचो। जब हम पक्षी बने, तब भी यही माइनस उड़ो, खाना ढूंढो, शरीर पालो। और जब मनुष्य बने, तब भी हमें यही सिखाया गया, माइनस खाना कमाओ, घर बसाओ, शरीर पालो। लेकिन जरा ध्यान दो, माइनस हमारी जीवनी शक्ति, जीवन का जो मूल तत्व है, माइनस वो कभी नहीं मरा। कोई भी शरीर चला जाए, उस ऊर्जा को कुछ नहीं होता। हम न जाने कितने शरीरों को खो चुके हैं, क्योंकि कोई भी शरीर हमारा असली स्वरूप नहीं था। हमारी चेतना, यह जीवन तत्व, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया। फिर से जीवन यापन की खोज, फिर मृत्यु। कभी किसी ने हमें खा लिया, कभी कोई दुर्घटना हो गई, कभी आयु समाप्त हुई, और फिर यह अविनाशी जीवन तत्व किसी नए शरीर में चला गया। तो प्रश्न है, यह क्रम कब रुकेगा? कब ये जीव तत्व नए शरीर की तलाश बंद करेगा? कब जन्म लेने का ये चक्र थमेगा? यही तो मूल बात है। अगर इस बात को कोई भीतर से महसूस कर ले, माइनस जैसे बिजली सी चमक उठे भीतर, माइनस तो समझो बात बन गई। हम जन्म सिर्फ शरीर पालने के लिए नहीं लेते। हमारा जन्म इस चक्र को पार करने के लिए है, माइनस मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। जीवन का तत्व वास्तव में कैसा है? फिर कैसे हम अपने अंदर जाकर इसे समझ सकते हैं? सोचिए, अगर हम वही बात सुन लें जो मैं अभी कह रहा हूं, तो चलिए फिर पीछे मुड़कर सच को समझते हैं। ये शरीर निश्चय ही हमारा नहीं है। ये शरीर उस आवाज की वजह से बना है जो ये बोल रही है। क्या आप ध्यान देते हैं कि जब से मैंने बोलना शुरू किया है, तब से अब तक, जब से हम बच्चे थे, हम हमेशा इस आवाज पर निर्भर रहे हैं। जब से मैंने आधे घंटे से ज्यादा बात की है, ये आवाज लगातार बोल रही है ना? हर बार जब मैं बोलता हूं तो एक चित्र बनता है, एक भावना प्रकट होती है। क्या आपने गौर किया? क्या आपने गौर किया कि ये आवाज ही लगातार संवाद कर रही है? और ये आवाज ही कहती है, ये बायां पैर है, ये दायां पैर है। पैर को देखो, क्या वो बोल रहा है? ये आवाज कहती है, ये हमारा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है। देखो, ये आवाज बोल रही है, लेकिन ये शरीर नहीं कहता कि ये किसका है। ये शरीर किसी का नहीं है, बल्कि ये आवाज है जो मन को विश्वास दिलाती है और सिखाती है। यदि हम केवल ये ध्यान दें कि हर चीज हमारे सोचने से उत्पन्न होती है। जब हम सोचते हैं कि ये हमारी गाड़ी है, ये आवाज बोल रही है, देखो वो क्या है, तो उस चीज को देखें। वो चीज खुद कुछ नहीं कहती, है ना? पेड़ को भी देखें, पेड़ ये नहीं कहता कि वो क्या है। ये आवाज ही है जो बताती है कि ये कौन सा पेड़ है, माइनस वो पेड़ मोलैका का है। ये आवाज बोलती है, पर वो चीज नहीं बोलती। कौन यहां समझ सकता है? ये आवाज कहती है कि हम बच्चे हैं, ये आवाज बोलती है। ये आवाज कहती है कि हम माता पिता हैं, ये आवाज बोलती है। ये आवाज किसी चीज को अच्छा या बुरा मानती है, ये आवाज बोलती है। ये आवाज कहती है कि ये सही है, वो गलत है, परंतु वस्तुएं अपने आप में वैसे ही हैं, वे कुछ नहीं कहती। क्या ये बात यहां समझ में आई? हम जब अपनी शुद्ध तत्व की ओर वापस लौटना चाहते हैं,
तो हमें अपने भीतर जागरूक होना आवश्यक है। कैसे जागें? अपने भीतर ये जानते हुए जागें कि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं वो कौन है। ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, जो मन में सोच रही है, ये कौन बोल रहा है? क्या आप उस आवाज़ को देख पा रहे हैं जो बात कर रही है? कभी कभी जब हम खाना बना रहे होते हैं तो मन में विचार आता है, दोपहर को बच्चे को लेने जाना है, बच्चे को दूसरे शहर ले जाना ठीक रहेगा, शिक्षक को फोन करके छुट्टी मांग लूं। क्या आप उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं जो मन में बात कर रही है? जब हम खाना बना रहे होते हैं, मन में यही विचार आता है, शिक्षक को फोन करना सही होगा, बच्चे को दूसरे शहर ले जाऊं। क्या आप इस तरह की आवाज़ को देख पा रहे हैं? यदि आप देख सकते हैं कि ये जो विचार मन में चल रहे हैं वे अपने आप सोच रहे हैं, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, तो हम कहाँ हैं? जो कल्पनाएं हम करते हैं, यदि हम देख लें कि ये कल्पनाएं अपने आप हो रही हैं, ये हम नहीं हैं जो सोच रहे हैं, तो फिर हम कहाँ हैं? अब भावनाओं की बात करें। मान लीजिए खुशी का भाव उठता है। माँ ने लॉटरी जीती है। माँ ने फोन करके बताया कि उसने लॉटरी जीती है। हम फिर बहुत खुश होते हैं। माँ ने कितनी जीती? 10 टिकट। वाह माँ, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हमारे मन में खुशी की लहर उठती है। ये सोचता है, माँ ने 10 टिकट जीते हैं। क्या आप इस भाव को देख पा रहे हैं? क्या आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं जो ये सब कह रही है? यदि आप इस भाव को देख पाते हैं जो मन में उमड़ता है, जो खुशी के रूप में प्रकट होता है, तब आप समझ पाएंगे कि ये भाव और विचार अपने आप उठते हैं, जैसे कि माँ ने लॉटरी जीती हो। हम देखते हैं ये भावना स्वयं प्रकट होती है। इस भावना की कोई मालिक नहीं है। इसे छूना या पकड़ना संभव नहीं है ना? आवाज भी अमूर्त है, कोई ठोस रूप नहीं। कल्पना भी अमूर्त है, उसका कोई शरीर नहीं। भावनाएं भी शारीरिक रूप से नहीं होती, और ये भावना भी एक समय बाद समाप्त हो जाती है। कुछ समय बाद फोन आता है कि पिता गिर पड़े हैं, अभी अस्पताल में हैं। तब हम दुख की भावना उत्पन्न करते हैं। सोचते हैं, पिता कैसे गिर पड़े? तब एक निराशा सी आती है, कुछ करने का मन नहीं करता, घर जाना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। ये दुख है। हम अनुभव करते हैं गहरा दुख। पिता गिर पड़े, क्या उन्हें कुछ हुआ है? क्या आप इस भावना को देख पा रहे हैं? अचानक ये भावना उत्पन्न होती है क्योंकि हमने आवाज सुनी और उस पर सोचने लगे। जब हम सोचते हैं तो तुरंत ही कोई न कोई भावना उत्पन्न हो जाती है, कभी संतोष, कभी असंतोष, और ये भावनाएं भी अंतर्मुखी हो जाती हैं। क्या हम देख सकते हैं कि ये भावनाएं स्वयं प्रकट होती हैं, जैसा कि उनका स्वभाव है? ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो साथ साथ चलती है। हर बार जब हम सोचते हैं तो मन में एक चित्र भी बनता है और उसके साथ भावनाएं भी आती हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। ये उपकरण हमारे चेतन जीवन के तत्व को जागृत करते हैं। हमें इसे देखना है, समझना है, उस विचार को देखना जो सोचता है, उस कल्पना को देखना जो मन में आती है, उस भावना को देखना जो प्रकट होती है। इन सभी अनुभवों को समझना है कि ये प्रकृति के नियम हैं, ये हम नहीं हैं। ये सोचते हैं, कल्पना करते हैं, अपनी अपनी भावनाएं रखते हैं और फिर स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। ये जो अभी सुनने की अवस्था है, ध्यान से देखो, ये अपने आप सुन रही है। इसे सुनने के लिए किसी प्रकार की कोशिश या इच्छा की जरूरत नहीं है। ये अपने आप सुनती है। ये अपनी महक स्वयं महसूस करती है। ये स्वयं देखती है। ये स्वाद को अपने आप जानती है। ये अनुभव अपने आप महसूस करता है। क्या तुम ध्यान से देख सकते हो कि ये जानने की अवस्थाएं अपने आप जानती हैं? ये अपने आप आवाज सुनती है। ये देख सकती है क्या? अगर हम केवल अपने भीतर ध्यान लगाएं, ध्यान करें कि ये मेरी आवाज अभी हमारे मन को छू रही है। हमारे मन या जीवन का तत्व कोई रूप रंग नहीं रखता। ध्यान से देखो, ये आवाज जो अभी हमारे मन को छू रही है, वो हमारे छाती के बीच के क्षेत्र में महसूस होती है। वो वहां जानती है, इस आवाज को समझती है। ध्यान से देखो, ये हमेशा जानती रहती है। जब आवाज नहीं होती तब वो अपने आप खाली होती है। जब आवाज आती है तो वो अपनी स्वाभाविकता के अनुसार उसे स्वीकार करती है। अब नीचे देखो, इस जानने की अवस्था को जो अभी मौजूद है। जानने की अवस्था कहाँ है? जानने का कोई रूप नहीं होता, पर ये अपने स्वभाव से जानती है। जब कोई आवाज उसे प्रभावित नहीं करती, तब वो उसी जगह खाली रहती है। वो जगह जहां खालीपन है, वहां कोई कहानी नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्या उसे बनाना पड़ता है? नहीं, वो पहले से ही वहां है। सही है ना? जब कोई आवाज उसे छूती है, तब वो अपने आप उसे जानती है। फिर वो धीरे धीरे विलीन हो जाती है
उस खालीपन में लौट जाती है जहां कुछ भी स्थिर नहीं है। जब फिर से कोई आवाज आती है तब वो पुनः जानने लगती है, फिर से विलीन होकर उस खालीपन में लौट जाती है जहां कुछ भी स्थायी नहीं है। देखो, क्या तुम समझ रहे हो कि इसमें कुछ भी हम जैसा नहीं है? देखो, जो अनुभव होता है वो अपने आप होता है और फिर अपने आप ही नष्ट हो जाता है। आवाज आती है और फिर अपने आप छूट जाती है। मन में जो छवि बनती है वो प्रकट होती है और फिर अपने आप गायब हो जाती है। भावनाएं भी ऐसा ही करती हैं, माइनस प्रकट होती हैं और फिर अपने आप विघटित हो जाती हैं। क्या हमें इसमें कुछ करने की जरूरत है? क्या हम इस सत्य को देख सकते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? बस ये समझना है कि इसमें कुछ भी हम जैसा स्थिर नहीं है। यह प्रकृति का स्वाभाविक प्रक्रिया है जो उठती है और फिर अपने स्वभाव के अनुसार टूटकर खत्म हो जाती है। ध्यान से देखो कि आवाज, मन के चित्र, भावनाएं और अनुभव केवल कारण परिणाम के अनुसार प्रकट होते हैं, और जब कारण समाप्त हो जाते हैं तो वे भी समाप्त हो जाते हैं। इनमें किसी का स्वामित्व नहीं है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस देखो और गहराई से समझो कि जो जानने वाला है वो स्वयं जानता है और हम कहाँ हैं। जो सोच रहे हैं वो सोच अपने आप कर रहा है और हम कहाँ हैं। जो भावनाएं अभी हैं वे हमारी नहीं हैं। जो खुशी है वो हमारी नहीं है। तब हम कहाँ हैं? गहरी समझ से देखो और महसूस करो कि ये सब प्रकृति के स्वाभाविक लक्षण हैं जो इस संसार में बने हैं। ये हमारे मन और जीवन के तत्वों के उपकरण हैं। जीवन का तत्व निराकार है, ये निर्मल और शुद्ध है। हम प्रकृति हैं जो बिना किसी रूप के हैं। ये सभी विकृतियों से परे है। यह सारा विकृति से ऊपर है। इसे हम शून्यता कहते हैं, लेकिन ये तत्व है। यह एक स्वच्छ और शुद्ध तत्व है। यह तत्व पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। यह उस साफ सुथरी शून्यता की तरह है जो हमारे सामने है, जिसे हम पकड़ नहीं सकते। यह साफ सुथरी शून्यता हमारे सामने है लेकिन हाथ लगा नहीं सकते। यह जो साफ सुथरी शून्यता है वही हम हैं। हवा भी इसी साफ सुथरी शून्यता में रहती है। हवा तूफान बन सकती है, ठंडी या गर्म हो सकती है। जो भी परिवर्तन हो वो इस शून्यता से प्रभावित नहीं होता। ये शून्यता किसी भी चीज से संबंधित नहीं है। सब कुछ इसी शून्यता और खालीपन में निवास करता है। अगर हम परमाणु बम फेंककर सब कुछ नष्ट कर दें, इस साफ सुथरी शून्यता को उड़ा दें, तो देखिए उसका विस्फोट कितना भयंकर होगा। फिर भी ये सब इसी साफ सुथरी शून्यता में निवास करते हैं और ये शून्यता इससे कोई लेना देना नहीं रखती। ये शून्यता कभी गई नहीं, कभी आई नहीं। अगर हम हवा में परमाणु बम फेंक दें तो विस्फोट होगा। हवा तेजी से चलकर सब कुछ नष्ट कर देगी, सही है? लेकिन ये साफ सुथरी शून्यता कभी गई नहीं, कभी आई नहीं। ये न तो अंधेरा है, न उजाला, और न ही किसी प्रकार के अनुभव से जुड़ी है। यही हम है माइनस ये मन है। ये जीवन का तत्व है जो शून्य और स्वच्छ है। मैंने कहा था कि ये शरीर हमारा वास्तविक शरीर नहीं है। जीवन का तत्व अस्थायी रूप से इसमें वास करता है। ये आवाज, मन की छवि, भावनाएं और चेतना के अनुभव भी हमारे नहीं हैं। ये केवल उपकरण हैं जिनका उपयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि हम वो जीवन तत्व हैं जो शुद्ध, शून्य और निर्मल है। यह एक आभासी संसार की तरह है। उदाहरण के तौर पर ये ऐसा है जैसे हम एक आभासी संसार में हैं, लेकिन वो असली नहीं है। हम कहते हैं कि हम वास्तव में बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये सच नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इस दुनिया में वास्तव में उत्पन्न हुए हों। केवल ये आवाज है जो बोलती रहती है, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है। क्या आप देख पा रहे हैं? जब कोई समझ ले कि ये आवाज आवाज नहीं है, तब वो इसे केवल कुछ एक चीज के रूप में देखता है। ये सिर्फ एक ध्वनि है और कोई इसे बोल नहीं रहा। इसका कोई स्वामी नहीं है और कोई इसे सुन भी नहीं रहा। बस प्रकृति के तरंगित होने का अनुभव है। ये तरंग जीवन तत्व की सतह पर हो रही हलचल है। उदाहरण के तौर पर जब मैंने इस अनुभूति को सीधे महसूस किया तो मैंने महसूस किया कि मैं पूरी ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हूं। ये सब एक है। न तो इसमें समय है, न दूरी है, न कहीं जाने या आने की कोई प्रक्रिया। मान लीजिए हम अचानक चांद पर जाने की इच्छा करते हैं। जैसे ही हम सोचते हैं, ये नहीं कि हम प्रकाश की गति से चांद तक पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है। जब हम चांद के बारे में सोचते हैं तो चांद हमारे साथ यहीं मौजूद होता है, क्योंकि वहां कोई दूरी नहीं होती और न ही कोई समय। जो कुछ भी हम सोचते हैं
वो तुरंत यहाँ प्रकट हो जाता है बिना कहीं जाने की आवश्यकता के, क्योंकि सब कुछ जीवन के तत्वों में समाया होता है। ये चाहे ऊर्जा हो, पदार्थ हो या ब्रह्मांड के आकाश गंगाएं हों, सब शुद्ध शून्यता में निवास करते हैं। चाहे वो किसी भी कोने या स्थान पर हो, वो शून्यता के भीतर ही होता है। उसे यात्रा करने की जरूरत नहीं, बस मन से उसे स्थापित करते ही वो यहीं होता है। क्या आप समझ पाए? प्रकृति हमें लगातार सत्य दिखाती रहती है कि ये हम नहीं है और ये हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। ये शरीर बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंततः मरेगा। अनेक लोग जो पहले जीवित थे वे अब मर चुके हैं। क्या हम इस सत्य को देख पाते हैं? जीव हर दिन मरते हैं। क्या हम इसे देख पाते हैं कि उनका शरीर मर रहा है? हमारा शरीर भी एक दिन समाप्त होगा। यह शरीर इस संसार में लंबे समय तक नहीं टिकता। मैं आप सबको ये सत्य दिखाना चाहता हूं कि हमें ये शरीर मिलने का सौभाग्य मिला है और ये बहुत बड़ी कृपा है। अतः जल्दी करें और अपने जीवन के तत्व को समझें। अपने दिन और समय को व्यर्थ न जाने दें। अपनी सच्ची प्रकृति को जानने की ओर लौटें। ये जीवन का तत्व इस प्रकार है, जैसे हम महासागर से एक एक बूंद पानी निकालते हैं। हर बूंद पानी को हम अपने शरीर में डालते हैं और तब शरीर जीवित हो उठता है। जीवन का तत्व एक छोटी साफ निर्मल बूंद की तरह है। जब ये छोटी साफ बूंद शरीर में आती है तो शरीर में जीवन जागृत हो जाता है। अब एक दिन ऐसा भी आता है जब हम अपने भीतर की आवाज़ों को समझने लगते हैं और भीतर की धाराओं को पुनः परखते हैं। हम जानते हैं कि जो आवाज़ हमारे मन में बोल रही है वो कौन है। ये आवाज़ क्यों निरंतर सोचती रहती है? हम उस पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि वो आवाज़ हम नहीं है। वो अपनी ही सोच में उलझी रहती है जो उसने पहले से सीखी होती है। वो लगातार अपनी सोच में व्यस्त रहती है। अगर हम ये समझ लें कि ये जो सोच चल रही है वो हमारी अपनी सोच नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे जब हम सोचते हैं तो उसी समय मन में एक चित्र उभर आता है। उदाहरण के लिए, जब हम सोचते हैं कि हम तो याम मछली बनाएंगे तो हम उसके बारे में कल्पना करते हैं, तीखा और स्वादिष्ट तो याम मछली, जिसमें अंडा भी हो और उसमें भरपूर बैंगन डाला गया हो, खट्टी मीठी चटपटी, बड़े भगोने में परिवार के साथ खाने के लिए, मछली का मांस गाढ़ा और स्वादिष्ट हो। क्या आप उस चित्र को देख पा रहे हैं? हम सोच सकते हैं कि हम घोड़े की सवारी कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे किसी जगह घोड़ा रखने की जगह होती है जहां बच्चों और हम सभी को मुफ्त में घोड़े की सवारी करने दी जाती है। वहां लगभग 20 घोड़े होते हैं। कहा जाता है कि मुफ्त में घोड़े की सवारी करें, चलो घोड़े की सवारी सीखते हैं। ये वो समय है जब सबको एक हफ्ते के लिए मुफ्त में घोड़े की सवारी करने का मौका दिया जाता है। इस दौरान मुफ्त सवारी खुली रहती है। हम सोचते हैं कि घोड़े की पीठ पर बैठकर अपने बच्चे को लेकर घुड़सवारी करना कितना आनंददायक होगा। जब हम घोड़े की पीठ पर सवार होते हैं, देखिए, ये वो आवाज़ है जो हम सोचते हैं। क्या हम उस कल्पना को देख सकते हैं? हर बार जब हम सोचते हैं तो उस सोच के साथ एक चित्र भी उभरता है और उसके साथ भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। आनंद की भावना, जैसे वाह, ये तो बहुत अच्छा है कि मुझे घोड़े की सवारी करने का मौका मिला। क्या आप देखते हैं? क्या आप इन प्राकृतिक प्रवृत्तियों को देख रहे हैं जो अपने आप कार्य करती हैं? हर बार जब हम सोचते हैं, एक छवि उभरती है और फिर भावनाएं प्रकट होती हैं और फिर वो छवि धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। हर बार जब हम कोई नया विचार करते हैं तो एक नई छवि हमारे मन में उभरती है। जब हम अभी इस विषय पर सोच रहे होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमारा नाम क्या है, हमारा परिवार कौन है। हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता हैं। हम भूल जाते हैं कि हम किस देश में हैं। हमारे सामने केवल चित्र होते हैं। जब भी हम कुछ सोचते हैं, एक चित्र उत्पन्न होता है और हम उसी में डूब जाते हैं। मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम बाजार जा रहे हैं, ताज़ा बाजार में। हम बाजार के अंदर जाते हैं और जो कुछ भी वहां होता है उसे देखते हैं। इस बीच हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता कौन हैं, उनका नाम क्या है, हम किस देश में हैं, किस प्रदेश में रहते हैं, और यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल जाते हैं। ये सोच और भावना का स्वभाव है। ये सोचता है और सोच के साथ चित्र बनते हैं। भावनाएं उसके पीछे चलती हैं और हम कुछ समय के लिए उनमें डूब जाते हैं। फिर एक नया विचार आता है और पुराना विचार चला जाता है। देखिए, जैसे मैं बात करता हूं, कभी एक विषय, कभी दूसरा।
जब हम बाजार के बारे में सोचते हैं तो हम घोड़े की सवारी के बारे में सोचना भूल जाते हैं। वो चित्र, वो अनुभव सब गायब हो जाता है और एक नया चित्र बनता है। हम ध्वनि को महसूस करते हैं, है ना? यह हमारे जीवन के तत्वों की शक्ति है। जब वो ध्वनि, चित्र और भावना के साथ बहता है तो हम उनमें पूरी तरह डूब जाते हैं। हम सब उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सोचते ही मन खराब हो जाता है। जब भी उसे देखते हैं उसका सामना करना नहीं चाहते, नफरत होती है, झगड़ा करने का मन होता है। अब उस व्यक्ति की गलतियों को सोचें। फिर हम उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो सबसे अच्छे हैं। उनके गुणों को सोचें। फिर उनका चित्र हमारे मन में उभरता है, भावनाएं भी साथ आती हैं। देखिए, विचार, कल्पना और भावना इस तरह बदलती रहती हैं। ये लगातार परिवर्तनशील हैं। इसे ही हम प्रकृति कहते हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है। जब हम इसे समझते हैं तब हमें पता चलता है कि हम वास्तव में कहाँ हैं। हम देख रहे हैं ना कि जो आवाज सुनाई दे रही है उसे सुनने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सुन ली जाती है। देखो, अभी ये आवाज सुन ली गई है, सही है ना? और फिर उसके साथ ही मन में तस्वीरें बनती हैं, सोचें उत्पन्न होती हैं और सहमत हो जाता है। सब अपने आप हो जाता है, सही है ना? देखो, प्रकृति खुद ही काम कर रही है। हम कब समझेंगे कि ये सब अपने आप होता है? माइनस ये जानता है, सोचता है, महसूस करता है, इसके अपने भाव होते हैं। ध्यान से देखो, मान लीजिए हम घर में बैठे हैं, कोई जोर से दरवाजा खोलता है, फिर जोर से बंद करता है, धप की आवाज के साथ। क्या हम सुन पाते हैं उस आवाज को? अगर हम सिर्फ ध्यान से देखें, जब उसने दरवाजा जोर से बंद किया, हम खुद डर जाते हैं। क्या आपने देखा कि डर तो खुद हमारे मन में उभरा और आवाज भी हमने अपने आप सुनी? फिर हमारे मन में ये विचार भी आया, दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद किया? क्या आप उस आवाज को महसूस कर रहे हैं जो मन में उठ रही है? वहां भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। अगर अभी हम इस पूरे प्रक्रिया को एक प्राकृतिक प्रवाह के रूप में देखें, जैसे कि ये स्वाभाविक रूप से हो रहा हो, तो हम उस प्रकृति को उसी क्षण देख सकते हैं जब ये अचानक होता है। हमें इसे पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी। जब भी ये नजर आए, ठीक है, लेकिन एक ऐसा क्षण जरूर आएगा जब ये स्वाभाविक रूप से हमारे सामने प्रकट होगा। हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं, ये स्वाभाविक ही प्रकट होगा। मेरी टेप खूब सुनो, हमारा काम बस सुनना है, केवल सुनना। जो कोई मेरी टेप 7 दिन 7 महीने तक नहीं सुनता या 1 महीने से भी कम, तो समझो वो समझ नहीं पाया। इतने महीने मत गुमराह रहो। जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही मन हल्का होगा, साफ होगा। जितना सुनोगे उतना ही मन हल्का और साफ होगा और समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। ये हल्का और साफ होता जाएगा। ध्यान से देखो, फिर तुम्हें अजीब सा अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम लगातार अपने विचारों को देख रहे हो। कुछ लोग पूरे दिन रात अपने विचार देखते रहते हैं, यहां तक कि नींद भी नहीं आती। ये अजीब है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, पर आज ये निरंतर होता रहता है। ये हल्का, साफ और समझदार बनाता है। तुम देखते हो, भावनाओं को देखते हो, सुख की भावना हो या दुख की या तटस्थ भावना, सब दिखता है। जो भी सोचो, जो भी याद करो, सब दिखाई देता है। ये बहुत अजीब है, पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। अब ये निरंतर दिखाई देता है और मन हल्का, साफ और समझदार होता है। सुनते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, मन हल्का और साफ होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जब दरवाजा जोर से बंद होगा या खाना पकने की खुशबू आएगी, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि ये खुशबू खुद महसूस हो रही है। फिर तुम्हें एहसास होगा कि हम कहाँ हैं। तुम्हें समझ में आएगा कि ये मैं नहीं जानता, मैं नहीं सोचता, मैं नहीं कल्पना करता, मैं कोई भावना नहीं रखता, कुछ भी मैं जैसा नहीं है। ये ज्ञान अपने आप जागेगा कि ये ज्ञान अपने आप है और फिर इससे मुक्त हो जाओगे। जब ये प्राकृतिक ज्ञान जागता है, प्राकृतिक समझ होती है, तुम्हें एहसास होगा कि कोई मैं नहीं है और फिर वो बंधन टूट जाएगा। ये ऐसा है जैसे पूरे जीवन में जो ज्ञान हमने प्राप्त किया था और जिसे हमने समझा था कि हम इंसान हैं, वो सब तहस नहस हो गया है। ऐसा लगता है कि हम एक रोबोट के अंदर रहते हैं और वो रोबोट अचानक अपने सारे कंप्यूटर डेटा जो उसने अपने पूरे जीवन भर जमा किया था, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर वहां एक समझदारी जागती है कि क्यों ये जगह इतनी शुद्ध है, माइनस यहां न तो कोई मैं है, न शरीर,
न विचार, न भावनाएं या संवेदनाएं। यहाँ केवल अत्यंत निर्मल और साफ शुद्धता है जो पूरी तरह से सभी कल्पनाओं और झूठे निर्माणों से खाली है। यहाँ हम स्वयं यहाँ नहीं हैं, पर ये हम ही हैं। यह जीवन का स्वभाव है, यह जीवन है। हम जीवन का वो रूप हैं, परंतु यहाँ हम स्वयं नहीं हैं। इसका कोई रूप नहीं है, न कोई ऐसा संकेत जिससे पता चले कि हम यहाँ हैं, फिर भी ये हम ही हैं। ये पूरी ब्रह्मांड में समा जाता है। यह अपनी प्रकृति से स्वयं जान लेता है। यह अत्यंत महान है। यह सभी संकल्पनाओं से परे है। यह अत्यंत शुद्ध है। यह शुद्धतम शुद्ध है। जब हम इसे अनुभव करते हैं तो हम आंसू बहा देते हैं। हम अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यही वो एकमात्र वस्तु है जिसके लिए हम यहाँ जन्मे हैं, यहाँ शरीर में आए हैं और अनगिनत बार शरीर बदला है ताकि हम इस निर्मल और शुद्ध जीवन तत्व को जान सकें। ये तरीका है। जीवन तत्व का कोई रूप नहीं होता, है ना? ये जानने के लिए कि हम क्या हैं हमें शरीर की आवश्यकता होती है ना? क्योंकि हमारे पास कोई रूप नहीं है, हमें पहले शरीर ढूंढना पड़ता है। शरीर मिलने के बाद हमें इसी शरीर पर आश्रित रहना होता है। इसमें सोचने की भी आवश्यकता है, भाषा की भी जरूरत है। यदि भाषा न हो तो जीवन तत्व को समझ पाना संभव नहीं है ना? हम स्वयं को समझ ही नहीं पाएंगे यदि हम सर्वोत्तम माध्यम नहीं ढूंढेंगे। हमने कई प्रकार के प्राणी रूप धरे हैं, पर किसी से जीवन तत्व की सच्चाई को जान पाना संभव नहीं था। केवल मनुष्य ही इसे जान सकता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मानव शरीर में जन्म मिला और हमने इस प्रकार विकास किया कि कुछ लोग जीवन के तत्व को समझकर हमें बताया। हमने उन ज्ञानी लोगों की बातें सुनी जो जीवन के तत्व में प्रवीण थे और हम उनके अनुसार चलने लगे। हम इस ध्वनि, कल्पना, भावना और अनुभूति के सहारे इस संसार में लंबे समय से जी रहे हैं, है ना? लेकिन जब हमने जीवन के तत्व को समझा तो अब हमें सब कुछ वापस छोड़ देना चाहिए। हमें सत्य को देखना शुरू करना होगा कि ये शरीर हम नहीं हैं, क्योंकि हम इसे अपने शरीर के रूप में पकड़कर भ्रमित हो गए थे। सही है, हम केवल इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं। अब हमें पीछे हटना होगा, लगातार पीछे हटना होगा। आगे से केवल पीछे हटते जाओ और देखो कि ये जो बोलने वाली आवाज है वो हमारी आवाज नहीं है। जो कल्पना हम सोचते हैं वो हमारी कल्पना नहीं है, ये अपने आप काम कर रही है। भावना भी अपनी ही तरह काम करती है, ये हमारी भावना नहीं है। भावनाओं के साथ मूर्खता मत करो। अगर वे दुख देती हैं तो उन्हें जाने दो, उनकी चिंता मत करो। अगर वे सुख देती हैं तो उन्हें भी जाने दो, उनकी भी चिंता मत करो। उन्हें देखो। जब सुख आए तो देखो कि ये सुख है और फिर वो चला जाता है। जब दुख आए तो देखो कि ये दुख है और फिर वो चला जाता है। जब कोई सोच आए तो देखो कि वो सोच है और फिर वो चली जाती है। जब कोई कल्पना आए तो उसे जाने दो, वो भी चली जाएगी। जब कोई ज्ञान हो तो देखो कि वो अपने आप जान रहा है। जब भी हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर मैं जैसा कुछ नहीं है, जीवन का तत्व अपने आप सिकुड़ जाता है। वो अब शरीर, विचार, भावनाएं या अनुभवों से जुड़ना बंद कर देता है। जब वो वापस भीतर केंद्रित होता है तभी वो जान पाता है कि ये स्थान कितना शुद्ध और निर्मल है। फिर एक गहरा बोध जागता है कि हम मानव नहीं हैं, हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं, हम भ्रमित होकर इस जीवन में आए हैं। अब जागो, जैसे कोई आभासी संसार से जाग उठे। जैसे ही जागरूकता होती है, आंसुओं के साथ एक अनोखा अनुभव होता है। कुछ लोग तो हफ्तों तक इस आनंद और विस्मय में डूबे रहते हैं। ये अनुभव हल्का, मुक्त और अद्भुत होता है। पर ध्यान रहे, खुद को कोई देवता या सुपर हीरो मत समझो। समझो कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम केवल एक निर्मल, शुद्ध तत्व हैं जो स्वयं में खाली है। इस शुद्धता में मैं नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। माइनस इसे समझो और अनुभव करो। इस निर्मलता में हम जैसा कुछ भी नहीं है, केवल एक अत्यंत शुद्ध और महान जीवन ही विद्यमान है। यहीं समाप्त कर देता हूं। कृपया मेरी ये रिकॉर्डिंग सभी तक पहुंचाएं। मेरा केवल एक उद्देश्य है, बच्चे, बुजुर्ग, विकलांग, स्त्रियां, पुरुष, सभी लिंग, सभी आयु वर्ग, सभी जातियां, सभी स्थिति, सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी राष्ट्र और सभी नस्ल, दुनिया के हर व्यक्ति को ये सुनने को मिले। आइए हम सभी मिलकर ये संदेश फैलाएं ताकि हर कोई इसे सुन सके। तब हर कोई दुख से मुक्त होगा, फिर कोई भी पुनर्जन्म नहीं लेगा। यही हम सभी का अंतिम जीवन होगा।
जब हमें ये बोध हो जाता है कि कुछ भी हमारा नहीं है, तब हम आपसी संघर्ष, शोषण और विनाश करना छोड़ देंगे। फिर हमें भूमि के लिए झगड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये धरती इस संसार की है। किसी भी वस्तु, पदार्थ या संसाधन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ इस संसार का है। तब इस धरती पर शांति स्थापित होगी, क्योंकि तब हम रह ही नहीं जाते। लेकिन आज हम जो लड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे भीतर सिर्फ मैं और मेरा भरा है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारा हो। क्यों? ताकि हम बूढ़े हों, बीमार पड़ें और मर जाएं, फिर से जन्म लें और फिर से उसी मोह और भ्रम में पड़ें। क्या इसी का नाम जीवन है? जाग जाओ साथियों, यदि हम जीवन के तत्व को देख पाएं तो इस खेल को जीत सकते हैं। इस खेल को जीत लो साथियों, जीवन के उस तत्व तक पहुंचो। तो अधिक जानकारी के लिए लाइन ID @panya9 पर संपर्क करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।